हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रेशनल नंबर। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर है क्या, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर रेशनल नंबर की डिफाइन देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट q नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या मीनिंग हुआ इसका, कि ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, इक्वल को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कि q हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जांपल देखते हैं, 2/3 है, p बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर वाला p नीचे वाला q, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये मेरा रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 2/0, तो p मेरा हो गया 2, q हो गया 0, और मैंने क्या बोला, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ आई, कि ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसा फ्रैक्शन? p बाई क्यू की फॉर्म में बोल रहा हूं, फ्रैक्शन की फॉर्म है ये भी, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में बोलोगे तो q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर q नीचे 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बाकी सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होंगे। सो गाइस, एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। 1.1 आपकी बेस है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसके अंदर हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो साथ साथ प्रॉपर्टीज देखते जाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया कि दो रेशनल नंबर को अगर ऐड किया जाए, यहां पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो हम जितनी भी बात करेंगे ना, ऐड के ऊपर बात करेंगे, प्लस के ऊपर बात करेंगे। सारी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें हमने क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब ऐड करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब दो रेशनल नंबर को आप प्लस करोगे, प्लस करने पे क्या होगा, एक नया आंसर आएगा, तो वो नया आंसर भी रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। देखो मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, a बाई बी, इसका एक जनरल फार्मूला है ये। a बाई बी एक रेशनल नंबर हो गया, c बाई डी सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास एक नया रेशनल नंबर आएगा। तो e अपॉन एफ भी क्या होगा, आपका एक नया रेशनल नंबर होगा। बात समझ आई मेरी, कि दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो ये एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला था ये। इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। मान लो a अपॉन बी की जगह मैंने ले लिया 2/3। ठीक है, a अपॉन बी क्या एक रेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2/3। इसी तरह से c बाई डी भी एक रेशनल नंबर है, तो इसकी जगह मैंने ले लिया 3/4। इन दोनों को प्लस करके देखो, एलसीएम लेंगे इनका 12 आएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 टू द 8। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 9। तो 8 और 9 कितना हो गया आपका, 17/12। अब ये 17/12 क्या है, e अपॉन एफ, मतलब एक नया रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का ये जनरल फार्मूला था जो आपको पता होना चाहिए, कि दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो एक नया रेशनल नंबर आएगा। उसको मैंने एक एग्जांपल से सॉल्व किया है। ये दो रेशनल नंबर लिए, a अपॉन बी, c अपॉन डी। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो एक नया रेशनल नंबर आया, जिसको मैंने बोल दिया e अपॉन एफ। सो गाइस, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 3/7 प्लस 6/11, 5/9 प्लस -6/7। तो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 3/7 प्लस 6/11, इसका आंसर क्या आएगा। देखो प्रॉपर्टी आप कोई सी भी यूज कर लो, आंसर सबसे सेम ही आता है, ठीक है। ये 3/7 प्लस 6/11 जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लिया तो उसमें क्या था, दो रेशनल नंबर है, इनको मैं अगर प्लस करूंगा तो एक नया रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। ऐसी तो था ना कि दो रेशनल नंबर है, इनको अगर मैंने प्लस किया तो क्या होगा, एक नया रेशनल नंबर आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहां पे बोला गया हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ए अपॉन बी सी अपॉन डी, दो रेशनल नंबर को आप प्लस कर रहे हो, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब इसका जनरल फार्मूले का मतलब क्या है, जनरल फार्मूले का मतलब क्या है कि हमारे पास एक नंबर है 3/7 6/11, 3/7 6/11, देखो 3/7 प्लस 6/11, ठीक है। ये ए अपॉन बी है, ये सी अपॉन डी है, ये लिखा ना मैंने, ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर, सी अपॉन डी एक रेशनल नंबर, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, बात समझ आ गई। ये ए अपॉन बी हो गया, ये सी अपॉन डी हो गया। अब क्या है, सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, सी अपॉन डी 6/11, ए अपॉन बी 3/7, बात समझ आई कि इसको मैंने बोला ए अपॉन बी, इसको बोला मैंने सी अपॉन डी, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाओ, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, इसको अगर ए अपॉन बी कंसीडर किया, इसको सी अपॉन डी कंसीडर किया, सी अपॉन डी पहले लिखा, ए अपॉन बी बाद में लिखा, तो सी अपॉन डी इसको लिया था तो सी अपॉन डी पहले लिख दिया प्लस ए अपॉन बी, बात समझ आई। मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना दिया। अब ये जनरल फार्मूला क्या कहता है कि आप इस तरह से प्लस करो या इस तरह से प्लस करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है ना। एक आपको मैं इजी वे में बता देता हूं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी का मतलब 2 + 3 या 3 + 2, दोनों का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है ना। ये भी एक तरह से रेशनल नंबर है 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, p/q के फॉर्म में हो गया, ये भी 1 लगा दिया, p/q की फॉर्म में हो गया। तो कहने का मतलब है 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर सेम आता है। ये जनरल फार्मूला यही कहता है कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी, सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। यहां पे देखो ना, इसका प्लेस चेंज हो गया, ठीक है, इसका प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ ए अपॉन बी पहले है, यहाँ बाद में, यहाँ सी अपॉन डी बाद में, यहाँ पहले है। तो यहाँ पे मैंने ये 3/7 पहले, यहाँ बाद में लिख दिया, 6/11 बाद में है, पहले लिख दिया। यहाँ पे भी मैंने ये किया, 2 पहले है, 2 बाद में लिख दिया, 3 पहले तो 3 बाद में लिख दिया। तो कहने का मतलब है नंबर को आप आगे पीछे करके भी लिखोगे तो आंसर उसका वही आएगा। करके देख लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 77 को 7 से डिवाइड किया 11, 11 3 33, 77 को 11 से डिवाइड किया 7, 7 6 42। सेम यहाँ पे एलसीएम 77, इधर आ गया 42, 77 को 11 से डिवाइड किया 7, 7 6 42, 77 को 7 से डिवाइड किया 11, 11 3 33। अब ये दोनों प्लस किया तो इनको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने पे आ गया ये 75/77, इधर भी आ गया आपका 75/77। बात समझ आई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, हमने इनका रेशनल नंबर का प्लेस चेंज करके इनको प्लस किया, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, इस तरह से सॉल्व करने के बाद 3/7 6/11 75/77। बात समझ आई। तो ये था पार्ट 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, 5/9 प्लस -6/7
इस तरह से। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशनल नंबर का प्लेस चेंज करके आपको प्लस करना है। तो मैं पहले लिखूंगा 5/9 प्लस 6/7, 6/7 प्लस 5/9। मैंने क्या किया, आगे पीछे कर दिया। 6/7 बाद में था, पहले लिख दिया, 5/9 पहले था, उसको बाद में लिख दिया। क्लियर? तो सबसे पहले 5/9 प्लस माइनस माइनस 6/7 5/9, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 63। 63 को 9 से डिवाइड करेंगे 7, 7 5 35। 63 को 7 से डिवाइड किया 9, 9 6 54। इधर एलसीएम आ गया 63। 63 को 7 से डिवाइड किया 9, 9 6 54। 63 को 9 से डिवाइड किया 7, 7 5 35। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इनको माइनस कर देते हैं। यहां पे आपका 14 35 19, 19/63। यहां पे आ गया आपका माइनस का 19/63। माइनस प्लस माइनस, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का साइन आएगा। अब आप क्या करोगे, फाइनल आंसर लिखोगे 5/9 प्लस 6/7 इज इक्वल टू -9/63। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से देखो क्या हुआ, दोनों साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/12 प्लस 2/15 प्लस 7/6। इस क्वेश्चन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है और यहां पे दे दिया इसने ब्लैंक। ठीक है, इनका आंसर क्या आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 रेशनल नंबर है, A/B, C/D और E/F। ठीक है, ये 3 रेशनल नंबर है। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इसको मैं बाद में प्लस करूंगा। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, A/B C/D प्लस E/F। देखो क्या पता लगा, पहले हमने स्टार्टिंग के जो 2 रेशनल नंबर थे इनका ग्रुप बना दिया। ठीक है, और इक्वल के अंदर क्या किया, C/D और EF का ग्रुप बना दिया, A/B को अलग कर दिया। ठीक है, फार्मूले को प्रेजेंट करने का जो मेथड है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, बाद में इसके साथ प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट है ना, बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट में मैंने अगर इनको रखा तो पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा, बाद में इसके साथ प्लस करूंगा। इन दोनों का आंसर जो आएगा उसको इसके साथ प्लस करेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करेंगे। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, LHS इक्वल RHS, कि इधर का आंसर और इधर का आंसर आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, A/B C/D E/F। तो पहले इन दोनों का ग्रुप बनाना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखता हूं, इस जनरल फॉर्म में लिखता हूं। देखो 1/12 2/15 7/6। क्लियर, अब देखो 1/12 2/15 7/6। बात समझ आई, पहले इन दोनों का ग्रुप था, अब क्या हुआ, 2/15 और 7/6 का ग्रुप हो गया, 1/12 को मैंने अलग कर दिया। क्लियर, यही कहता है ना फार्मूला। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम लो। 15 और 12 का एलसीएम, देखो एक ट्रिक बता देता हूं एलसीएम निकालने की। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो 15 है, 12 और 15 में बड़ी वैल्यू क्या है, 15। तो आपने 15 का टेबल पढ़ना है, 15 बंदा 15, 15 बंदा 15। अब ये जो 15 आया ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 15 टू द 30, बात समझ आ रही है।
इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है 15, तो 15 वन 15, 15 टू 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। ये मैंने 15 की टेबल लिख दी। अब आपने देखना इनमें से कौन सी वैल्यू दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो 15 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपका 60। ठीक है ना, आपको वैसे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा आपका, बस आपको 15 का टेबल आना चाहिए। 12 और 15 का एलसीएम हो गया आपका 60, क्योंकि 60 जो है आपका दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब 16 को 12 से डिवाइड करो 5, 16 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, 4 टू 8। ठीक है ना, 16 को 12 से किया 5, 5 वन 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इसके वो लेते हैं 7/6। इक्वल 1/12। अब इन दोनों का एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम मेरे को पता है 30 आएगा। वही ट्रिक लगाई मैंने, 15 का टेबल पढ़ना आपने, क्योंकि 15 सबसे बड़ा है, इन दोनों में बड़ा गया 15, तो 15 का टेबल आप पढ़ना शुरू करो। 30 नंबर आपका दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 टू 4, 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 से 135, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से 135, 8 और 5 कितना हो गया 13/60, 7/6, 1/12, इनको प्लस किया 39/30। अब इन दोनों का एलसीएम देखो, बड़ी टेबल क्या 60, तो 60 बंदा 60 होता है, तो 60 दोनों से डिवाइड हो गया, तो इन दोनों का आ गया आपका एलसीएम 60। जिनको ये ट्रिक समझ नहीं आ रही वो अपने निकाल के देख सकते हो, तभी एलसीएम सेम आएगा। एलसीएम आ गया 60, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 13, 13, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10, 10 7 70, 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 वन 5, 60 को 30 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 39, 78, 2 इंटू 39, 78, 70, 13, यहाँ पे 5, 83, इन दोनों को प्लस कर देते हैं 83/60, इन दोनों को प्लस करते हैं 83/60। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलिए तो जो जनरल फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाना है। अब इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं 1/12, 2/15, 7/6, इस तरह से। ठीक है, इक्वल, इक्वल देखो फार्मूले, जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1/12, 2/15, 7/6, 1/12, 2/15, 7/6, 1/12, 2/15, 7/6 इज इक्वल टू बॉक्स है ना, बॉक्स में क्या लिखोगे आप 83/60, 83/60। समझ आ गया? ये ना पार्ट 1। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप किसी भी बुक में से देख लो, किसी भी बुक को फॉलो करो, सबका मेथड सेम है। अब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने की थी उसमें हमने क्वेश्चन किया था 3/7 प्लस 6/11, इस तरह से था ना, तो उसका जो आंसर आपने लिखा उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 6/11 प्लस 3/7, और जो आंसर आया था उसको हम क्या करेंगे बॉक्स में लिखेंगे, जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा। तो उस कंडीशन में भी आप इस तरह से शो करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे पहले लिखा वैसे भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही मेरी? पहले मैंने कैसे लिखा था आंसर, इस तरह से, तो आप इस फॉर्म में भी आंसर शो कर सकते हो, इस फॉर्म में भी आंसर को शो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला ये होता है a/b प्लस c/d, c/d प्लस a/b। ठीक है, इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया verify and name the properties of addition for the following, of addition
वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर द फ्लोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास 5/12, 3/4, 3/4, 5/12। देखो ये देखते ही पता लग गया होगा कि डिजिट का रेशनल नंबर का जो प्लेस है, डिजिट नहीं रेशनल नंबर का जो प्लेस है उसे चेंज करके दिखा दिया। चेंज करके दिखा दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? A/B C/D प्लस A/B। इसी तरह से ना, तो कह रहे वेरीफाई करना है और नेम द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो हमें पता लग गई कि A/B पहले था, यहां बाद में आ गया, C/D बाद में था तो पहले आ गया, यहां पे भी 5/12 पहले था बाद में आ गया, 3/4 बाद में था पहले आ गया। अब आपने क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 5 9 प्लस 5। बात समझे? 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 5 का 5। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 का 9। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 का 9। 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 5 का 5। तो 9 और 5 14/12, 9 और 5 14/12। हो गया वेरीफाई? क्लियर? इसके बाद लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें बोला गया 3/4 5/21 प्लस 6/7 5/21। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है कि 5/21 पहले है, यहां पे बाद में दे दिया, 6/7 बाद में है, पहले दे दिया। तो आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 21 और 7 का एलसीएम 21 को 21 से डिवाइड किया 1, 1 5 का 5। 21 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 6 का 18। यहां पे भी 18 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 13/21 13/21। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी यहां पे लिखी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A/B C/D C/D A/B। क्लियर? इसके बाद लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया कौन सी प्रॉपर्टी है और उसका नाम लिखना है। तो थर्ड पार्ट है आपके पास 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3। 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3। देखो ये भी अभी मैंने आपको बताया था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? A/B C/D प्लस E/F, A/B प्लस C/D प्लस E/F। ठीक है ना? पहले इसका प्रूफ बना दिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसका जो आंसर आएगा उसके में E/F प्लस करेंगे। इन दो रेशनल नंबर का आंसर इसके साथ ऐड होगा और इन दो रेशनल नंबर का आंसर इसके साथ ऐड होगा। तो ये भी मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया वेरीफाई LHS इक्वल RHS, हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है ना? LHS RHS हमेशा इक्वल होंगे तभी तो वेरीफाई होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बंदा 3। अब तो ये आगे होगा सबको करना। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बंदा 3। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 टू द 4। नीचे वाले से डिवाइड करना है, डिवाइड करने में जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 4 और 2 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड किया 1 3 3। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 बंदा 2 प्लस 2/3। यहां पे रह गया आपका 3/4, 3 और 4 7/6, 5/4 2/3। एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 का 9
12 को 6 से डिवाइड कर 2 7 का 14, इधर आ गया एलसीएम 12 को 4 से डिवाइड कर 3 5 का 15, 4 का 8, दोनों प्लस के 23/12, 23/12। क्लियर? तो आंसर दोनों का इक्वल आएगा। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 3/7 प्लस माइनस 3/7 इक्वल 0। क्लियर? ये जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर इस फॉर्म में है, a/b है, ठीक है, कोई भी एक रेशनल नंबर है, मैंने फार्मूला लिख रहा हूं a/b। अगर इस रेशनल नंबर में इसका नेगेटिव ऐड किया जाए, अगर इस रेशनल नंबर में इसका नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू ऐड की जाए तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं कैसे आएगा। ये 3/7 है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। आप सीधा काट के 0 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल 0 आंसर आ गया। ठीक है? और इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 का 7 का एलसीएम ले लिया 7 को 7 से डिवाइड किया 1 1 3 3, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 1 3 3 में से 3 गया 0/7 और 0/7 क्या होता है आपका? 0 आ गया, 0 के इक्वल। कि एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस के इक्वल आ गया, तो 0 मेरा क्या है? ये आरएचएस है। बात समझ आ रही है कि 3 में से 3 गया 0/7, 0/7 क्या होता है? 0, तो 0 ही लगाना था मेरे को, आरएचएस, राइट हैंड साइड। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं? अगर किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड किया जाए तो वो क्या आता है? 0 आता है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करने के लिए बोला गया a/b इज इक्वल टू b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, और a की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और b की वैल्यू है 2/5। देखो यहां a प्लस b b प्लस a क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, ठीक है ना? वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या लिख रहे थे? a/b c/d इक्वल c/d प्लस a/b, इसी तरह से लिख रहे थे। तो यहां पे क्या दे दिया? a प्लस b b प्लस a। देखा जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। तो a की जगह a प्लस b b प्लस a, तो a आपका 3 प्लस, ये देखो ये फार्मूला जनरल फार्मूला आपको बना के दिया हुआ है। सबसे पहले a, तो a क्या है? 3/4, b क्या है? 2/5, तो b की जगह 2/5, a की जगह 3/4। एलसीएम ले लिया 20, 15, 8, इधर भी 20, 8, 15, 23/20, 23/20 हो गया वेरीफाई। तो आपने वही काम करना है, पहले एलसीएम लेना है, 20 को 4 से डिवाइड करना है 5, 5 3 15, 20 को 5 से डिवाइड करना है 4, 4 2 8। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। fill in the boxes. (5/4 plus 7/-9), 7/-9 plus देखो आपने क्या करना है? LHS RHS इक्वल शो करना है। 7/-9 इधर भी है, इधर भी है। 5/4 नहीं है तो आप यहां क्या लिख दोगे? 5/4। क्लियर? तो यहाँ पे 5/9 इधर भी है, इधर भी है। 6/-7 इधर भी है, इधर भी है, लेकिन 9/-8 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/-8।
क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिलिप्स एलएचएस आरएचएस की वैल्यू इक्वल शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। राइट द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करोगे, मैंने आपको भी बताया था। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया। तो आपको इसमें ऐड करके नहीं लिखाना, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, तो ये 2/3 प्लस में है, ठीक है ना। तो 2/3 प्लस में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। ठीक है, ये -7/15 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7/15। बात समझ आ रही है कि माइनस में तो इसमें प्लस वाला ऐड करना पड़ेगा तभी तो 0 बनेगा। माइनस वाले में प्लस वाला ऐड करना है, प्लस वाले में माइनस वाला ऐड करना है। ठीक है, और 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस का 1/2। कि प्लस में माइनस का 1/2 ऐड करोगे तभी तो 0 बनेगा, और माइनस में प्लस वाला ऐड करोगे तभी 0 बनेगा, और प्लस का था तो माइनस वाला ऐड करोगे तो तभी 0 बनेगा। तो आपने क्या करना है, जो प्लस का उसमें माइनस लगाना है, जो माइनस का उसमें प्लस वाला लगाना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में आपने साइन चेंज करना है। प्लस का 2/3 था तो माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, वेरीफाई a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और यहां पे a की वैल्यू है 4/5, a की वैल्यू 4/5, b की वैल्यू -2/3 और c की वैल्यू 8/9। देखा जाए तो क्या है ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू आपकी 4/5 है, b की वैल्यू 2/3 होगी, c की वैल्यू आपकी 8/9 होगी। ब्रैकेट का ध्यान रखना भाई, यहां पे प्लस माइनस एक साथ आ रहा था तो मैंने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, बाद में बिग ब्रैकेट लगाया। ये स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है इसको, और ये वाला जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट बोला जाता है, और इस वाले ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ए बी सी की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। यहां पे ए की वैल्यू 4/5, बी की वैल्यू 2/3 और सी की वैल्यू 8/9। तो आपने क्या करना है, 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/3, 8/9, 4/5, 2/3, 8/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 4 12, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 2 10, 8/9, 4/5, एलसीएम आ गया 9, इधर आ गया 6, इधर आ गया 8। बनाना कैसे आ रहा है, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 2 6, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 8 था 8। तो यहां पे आ गया 2/15, 8/9, 4/5 प्लस 2/9। एलसीएम लेते हैं, 5 और 9 का एलसीएम आ गया 45। 45 को 15 से डिवाइड किया 3, 3 2 6, 45 को 9 से डिवाइड किया 5, 5 8 का 40। यहां पे आ गया 45, 9 4 36, 5 2 10, 46/45, इधर भी आ गया 46/45। तो इस तरह से आपने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला लगा के LHS इक्वल RHS शो कर दिया। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 1.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलकर 1.2 के साथ, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।